कैसे आप पीपीएफ से 10 करोड़ तक बना सकते हैं, कैसे आप इस सरकारी स्कीम से 5 सालों में अपने पैसे को 4 गुना तक कर सकते हैं। जानिए पीपीएफ के सारे राज इंडिया में पहली बार मेरे साथ, जो आज तक कोई नहीं जानता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृतिका। वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जान लेते हैं पीपीएफ होता क्या है। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये एक लॉन्ग टर्म स्मॉल सेविंग स्कीम है जो कि गवर्नमेंट द्वारा बैक किया जाता है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट द्वारा। यहाँ पे लोग अपने पैसे लगाते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने वेरियस गोल्स को अचीव करने के लिए, और सबसे ज़रूरी यहाँ पे लोग अपने पैसे लगाते हैं टैक्स बचाने के लिए। चलिए अब हम एक एक करके पीपीएफ के फीचर्स को देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट, तो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.9%। दूसरा फीचर टैक्स डिडक्शन, पीपीएफ में किए गए इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलता है टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। पीपीएफ ट्रिपल ई मॉडल पे बेस्ड है, यानी कि एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। तो आपके लगाए गए पैसे पीपीएफ पे, उस पे अर्न की गई इंटरेस्ट और मैच्योरिटी, ये तीनों टैक्स फ्री होगी। तीसरा फीचर लॉक इन पीरियड, तो पीपीएफ का लॉक इन पीरियड होता है 15 साल। अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपना पूरा पैसा 15 सालों के बाद ही निकाल पाएंगे। चौथा फीचर, आप कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। तो पीपीएफ में आप मैक्सिमम जो डिपॉजिट कर सकते हैं पर एनम वो है 1.5 लाख तक, और मिनिमम डिपॉजिट जो आप पीपीएफ में कर सकते हैं पर एनम वो है 500 रुपये। पांचवा फीचर लोन फैसिलिटी, पीपीएफ के अगेंस्ट आपको लोन फैसिलिटी मिल जाती है तीसरे फाइनेंशियल ईयर से। और पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी, हाँ पीपीएफ में लॉक इन पीरियड होता है 15 सालों का, लेकिन इसमें आपको पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी मिल जाती है। ज़रूरत पड़ने पर आप अपने पैसे को पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं 7th फाइनेंशियल ईयर से। छठवां फीचर, यहाँ पे आपको जॉइंट का जो फीचर है वो यहाँ पे नहीं मिलता है, तो आप जॉइंट नाम से अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, लेकिन पीपीएफ में आपको नॉमिनी ऐड करने की फीचर यहाँ पे मिलती है, तो आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं पीपीएफ में। सातवां फीचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है एक्सटेंशन का। पीपीएफ को 5 सालों के लिए एक्सटेंड किया जाता है, ये बात तो सबको पता है, लेकिन पीपीएफ को 5-5 साल करके कितने भी बार एक्सटेंड किया जाता है, एनी नंबर ऑफ टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है, ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है, तो आप ये बात को नोट कीजिए। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आपको नोट करनी चाहिए कि आप अपने साथ साथ अपने स्पाउस के भी नाम से पीपीएफ का अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें सेम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि आप एनुअली पीपीएफ में 3 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट आप अपने नाम से कर सकते हैं और 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट आप अपने स्पाउस के नाम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बात बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आपकी स्पाउस अर्न कर रही है या फिर नहीं अर्न कर रही है। अब आप पीपीएफ अकाउंट को कहाँ कहाँ खुलवा सकते हैं, तो आप पीपीएफ अकाउंट को पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट बैंक्स में खुलवा सकते हैं, और इसके अलावा आप पीपीएफ को ऑथराइज बैंक में खुलवा सकते हैं, और आप पीपीएफ को ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं। अब मैं आपको पीपीएफ का कैलकुलेशन बताती हूँ कि आप पीपीएफ से कितना पैसा बना सकते हैं। ये बात तो सबको पता रहता है, ये कैलकुलेशन तो सब जानते हैं, लेकिन मैं इसके अलावा आपको स्मार्ट मूव भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मली आप पीपीएफ से कितना पैसा बना सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं कैलकुलेटर में और कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने खोल लिया है यहाँ पे कैलकुलेटर। मंथली अमाउंट मैंने डाल दिया 12,500, यानी कि साल का हो गया 1.5 लाख। और इंटरेस्ट रेट जैसे कि मैंने आपको कहा, तो मैं यहाँ पे 7.9% का इंटरेस्ट रेट डाल देती हूँ पीपीएफ में, यानी कि 15 सालों के लिए। अब यहाँ पे हम मैच्योरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए मैच्योरिटी आ जाती है 43 लाख की। तो 43 लाख की मैच्योरिटी, अब ये बात तो सबको पता है कि पीपीएफ में 40 से 45 लाख तक की मैच्योरिटी आ जाती है, लेकिन यहाँ पे एक और ट्रिक है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये ट्रिक का नाम दूंगी मैं स्मार्ट ट्रिक। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आप अपने स्पाउस के भी नाम से अकाउंट खुलाएं, और दूसरा यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी एक्सटेंशन, जिससे कंपाउंडिंग तेज़ी से होगी। चलिए अब हम अपने कैलकुलेशन में वापस चलते हैं। यहाँ पे आप और स्पाउस दोनों मिला के 25,000 मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं पीपीएफ में। और चलिए अब हम मैच्योरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया मंथली आप 25,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं 25,000 यहाँ पे लिख देती हूँ। इसके बाद पीपीएफ का रिटर्न 7.9% और जो पीरियड्स हैं वो है 15 सालों के लिए। अब मैच्योरिटी मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैच्योरिटी इस केस में मिली 86 लाख रुपीज़।
यहाँ से शुरू होती है पीपीएफ की कहानी। अब आपको अपने पैसों को 15 सालों में नहीं, जबकि आपको वेट करना है 5 सालों का, यानी कि आप पीपीएफ को एक बार का एक्सटेंशन देते हैं और 20 सालों के बाद आप निकालते हैं अगर अपने पैसे, तो आपको इस इतने साल में क्या मैच्योरिटी मिलेगी। चलिए ये अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 20 साल डाल देती हूँ, सेम अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे कर दिया कैलकुलेट, तो आपको 1,46,00,000 की मैच्योरिटी मिलती है सिर्फ 5 साल वेट करने पर। अब आप अगर अपना पीपीएफ अकाउंट काफ़ी जल्दी खुलाते हैं, यानी कि अभी आप 35 साल के हैं और आपके रिटायरमेंट को 25 साल है, और 25 सालों के लिए अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को 2 बार एक्सटेंड कर रहे हैं, तो आपकी मैच्योरिटी कितनी आती है वो कैलकुलेट करके मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने टाइम पीरियड में डाला 25 साल और कर दिया मैंने कैलकुलेट, तो आपकी मैच्योरिटी होती है 2,35,00,000। अब अगर आप 30 साल के हो और 30 साल की उम्र में पीपीएफ में आप अकाउंट खुलाते हो, यानी कि आपके रिटायरमेंट को बचे हैं 30 साल, तो 30 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो यहाँ पे आपकी कितनी मैच्योरिटी आ जाती है वो हम कैलकुलेट यहाँ से कर देते हैं। ये देखें, यहाँ मैंने डाला 30 साल और यहाँ पे कर दिया कैलकुलेट, तो आपकी जो मैच्योरिटी होती है वो होती है 3,67,00,000, यानी कि इतना बड़ा अमाउंट आप पीपीएफ से बना सकते हैं, वो भी रिस्क फ्री। सिर्फ आपको यहाँ पे अपने पीपीएफ अकाउंट को करना है एक्सटेंड। अब अगर आप अभी यंग हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, स्ट्रॉन्ग हो, 20 से 25 ईयर्स के हो, यानी कि आपको पैसों की ज़रूरत 60 से 65 ईयर्स तक नहीं है, तो आप पीपीएफ में 40 ईयर्स तक आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने पैसों को वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। तो इन 40 ईयर्स में जो आपकी पीपीएफ से आपकी जो मैच्योरिटी जो आपको मिलेगी वो तकरीबन मिलेगी 8.5 करोड़। अगर आप 40 साल तक वेट नहीं कर सकते हो तो बेटर है कि आप 30 साल तक ही इन्वेस्ट करो और वहां पे अपने पैसे को निकाल लो। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आप कैसे पीपीएफ से 1 करोड़ से लेके तकरीबन 10 करोड़ तक पीपीएफ से आप बना सकते हैं, वो भी रिस्क फ्री, टैक्स फ्री, गारंटीड, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा बैक किया जाता है इसलिए ये वर्ड यूज कर रही हूं मैं आपको, गारंटीड, और टैक्स बेनिफिट लेते हुए। हर साल आप पीपीएफ में किए गए इन्वेस्टमेंट से टैक्स बेनिफिट लेते हुए इतना बड़ा कॉर्पस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक कंपाउंडिंग मशीन है, रिस्क फ्री अपने पैसों को कंपाउंड कराने का बहुत ही अच्छा जरिया है। इसके साथ ही पीपीएफ डेट कैटेगरी में सबसे बेस्ट ऑप्शन है पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। अब मैं आपको पीपीएफ के बारे में ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो पूरे इंडिया में किसी को नहीं पता है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं 1.5 लाख एनुअली 15 सालों के लिए, तो आपको मैच्योरिटी बनती है आपकी 43 लाख। उसके बाद आप पीपीएफ को और 5 साल एक्सटेंड करते हैं, यानी कि आप पीपीएफ में 1.5 लाख एनुअली इन्वेस्ट करते हैं 20 सालों के लिए, तो आपकी मैच्योरिटी बनती है 74 लाख। यहाँ तक तो सबको पता है। तो यहाँ तक तो सब बता देते हैं कि पीपीएफ को एक बार एक्सटेंड कर लो या इतना एक्सटेंड कर लो, आपकी मैच्योरिटी ये बन जाएगी। लेकिन यहाँ से मैं आपको ऐसा राज बताऊंगी जिसे आप जानकर काफ़ी खुश होंगे। पीपीएफ के तो बारे में हर कोई बताता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बताते ही रहता है। आप खुद भी पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन इसी में ही एक ऐसा राज छुपा है जो पूरे इंडिया में कोई नहीं जानता है। मैं आपको इस राज बताऊंगी, सिर्फ देखने का फर्क है। देखिए इसे बहुत ध्यान से, आपको इसमें क्या दिखाई देता है, चलिए मैं बताती हूँ। आपने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया 15 सालों के लिए, उसके बाद आपने पीपीएफ में लिया 5 सालों का एक्सटेंशन और आपने अब पीपीएफ में इन्वेस्ट किया 20 सालों के लिए, यानी कि आपने ले लिया है 5 सालों का यहाँ पे एक्सटेंशन। अब आप इस कॉलम को देखिए ध्यान से। इस कॉलम में 15 सालों में आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया था 22.5 लाख रुपए, फिर 20 सालों में आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया 30 लाख रुपए। अब ये माइनस ये, यानी कि आपने 5 साल में कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया पीपीएफ में, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया 7.5 लाख। 5 ईयर में आपने 7.5 लाख इन्वेस्ट कर दिया। अब हम आते हैं मैच्योरिटी पे, लेकिन उससे पहले आपने 5 सालों में 7.5 लाख इन्वेस्ट किया, यानी कि हर साल 1.5 लाख करके आपने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, तो मैच्योरिटी जो है वो इंक्रीज हुई। सेम हम जैसे ये कैलकुलेट किए थे हम इसे भी कैलकुलेट करते हैं, तो आपकी जो मैच्योरिटी इस पीरियड में इंक्रीज हुई 31 लाख की। तो देखिए यहाँ पे सारे राज खुल गए।
आपने सिर्फ 5 सालों में 7.5 लाख रुपए लगाया, सिर्फ 5 सालों में आपके 7.5 लाख रुपए बन गए 31 लाख रुपए। 7.5 लाख बन गए 31 लाख रुपए सिर्फ 5 सालों में, यानी कि ये आपका 4 गुना से भी ज्यादा, आपके 7.5 लाख रुपए 4 गुना से भी ज्यादा 31 लाख बन गए सिर्फ 5 सालों में। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है। जो समझता है वो पाता है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको समझाने की। एक बार थोड़ा सा समझते हैं। आपने 15 सालों में इतने सारे पैसे लगाए और आपके थोड़े ही पैसे बने, लेकिन फिर आपने सिर्फ एक बार एक्सटेंशन लिया 5 सालों का और आपके लगाए पैसे 4 गुना तक बन गए। तो देखिए, ये लाइफ टाइम में एक ही बार ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप अपने पीपीएफ को एक बार, मिनिमम से मिनिमम एक बार जरूर एक्सटेंड करें और कंपाउंडिंग का जबरदस्त फायदा उठाए। जैसे कि मैंने आपको कहा है, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, ये आपको एक ही बार मिलेगा। तो हड़बड़ी में आप पैसा बिल्कुल भी ना निकालें, क्योंकि वापस से आपको 15 साल इन्वेस्ट करने का मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपको पीपीएफ के पूरे फीचर समझा दिए हैं, कैलकुलेशन के थ्रू बता दिया है कि पीपीएफ की कैसे और कितनी मैच्योरिटी आ जाएगी। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि कैसे आप पीपीएफ के थ्रू कंपाउंडिंग करा सकते हैं अपने पैसों से और पीपीएफ के थ्रू बन सकते हैं करोड़पति। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहती हूँ। सो बाय बाय फ्रेंड्स, टिल देन हैव अ नाइस डे।